नहायत काबिल एहतराम मेरे सीनियर साथी साईं बख्श डायो साहब, बलूचिस्तान से आए हुए अल्ताफ भुट्टी साहब, इस संजोरों के मेज़बान और संजोरों की बहादुर शख्सियत गुलाम हुसैन जरदारी साहब, मुनीर रक्सानी साहब, गुलाम हैदर हैदरी साहब, गुलाम हुसैन साहब के साथ जो दूसरा वाइस चेयरमैन भाई नबील अहमद साहब और गुलाम अली साहब, जुल्फ़कार मरी साहब, अकबर भुट्टो साहब, जितने भी हमारे साथ दोस्त आए हैं या इस हाल में बैठे हैं, सबसे पहले इन दोनों दोस्तों और इनके साथियों का मेरा भी अकेला वोट है। सारी टीमें सारे धड़े इनके साथ है, फिर भी 2480 वोट लिए हम लोगों ने पिछले उसमें। इसी तरह गुलाम हुसैन जरदारी साहब ने अकेला ऐलान नहीं किया, इसके साथ वो अननोन साथी और वो खामोश दोस्त, वो दोस्त जिन्होंने इनको इज्जत दिलाई, इसने उनकी नुमाइंदगी की, हत्तल इम्कान कोशिश की कि मैं उनको राय रास्त पे ले आऊँ और CBA से मराद दिलाऊँ। इवन इस दफ़ा कैंप चेयरमैन भी बैठे थे एग्रीमेंट में, बातें बहुत सारी हैं, मगर मैं हालात और वाक़ात का आपको जिक्र बताता चलूँ, बहुत दूर नहीं जाते। 3 दिन पहले एक इंसिडेंट हुआ, वो जेनियन एक दहशतगर्दी का वाक़या था, आप लोगों ने देखा। इससे पहले एक और बात बताता चलूँ आपको कि थर्ड पार्टी का एक दोस्त हमारा अब्दुल गफूर सुमरो नोरा लाई के करीब सर्वे पार्क की 2 बेटी है, उसमें ब्लास्ट में उड़ गया, उसके जिस्म भी टुकड़े टुकड़े हो गया। हकीकत में मैं उसके इलाके का बंदा हूँ, वो 30-40 किलोमीटर हमसे आगे है। मैं रमज़ान शरीफ में उसके जनाजे में भी गया, उसकी ताज़ियत पे गया। जो हमें अल्लाह ताला ने हैसियत दी उसके बच्चों के लिए ईद के मौके पर जो दे सके दे, बताने वाली चीज़ नहीं है। मगर आज तक खुदाई कसम हल्फन कुरान में बता रहा हूँ कि आपका CBA सदर सारे सरकारी वसाइल होते उसकी ताज़ियत भी नहीं है। आज इसको बोलो कि जिसके 2 वोट नहीं है वो तुम्हारे ग्रुप में ऐलान शमूलियत करेगा, पूरा कुंभा लेके बच्चों समेत बलूचिस्तान पहुंच जाएगा। कभी कश्मीर पहुंचा होता है। कल भी इतना सोशल मीडिया पे दोस्तों ने इस वाक़े को, गाड़ी का एक भुट्टी साहब था जो सैयद अली भुट्टी, मैट्रिक पास, एक अच्छे खानदान से ताल्लुक, उसको डिशवाशर बनाया हमारी मैनेजमेंट ने। 3 दिन पहले अल्ताफ भाई बता रहा था मुझे, उसने फ़ोन किया कि मेरा रीडेजिनेशन कराओ यार। मैं चलो इधर से ऐसे समझो उच्चे से झलमनसी, जहाँ इन्होंने कोई थाना बनाया हुआ है, जो गरीब साजन की तरह तकरीर करके उसको उधर फेंक देते हैं। 2 बेचारे मासूम आदमी, एक वो आबिद जिसका बाप पीर को में ब्लास्ट में मेरे ख्याल में रॉकेट लॉन्चर के शेर से शहीद हुआ था, उसके बदले ये मेरा भाई भर्ती हुआ। खुदा की कसम उसका चेहरा मैंने अल्ताफ ने गुस्सा दिला के देखा, ऐसे समझो कि हमारे चेहरों पे इतनी रौनक नहीं है, उसका पुर रौनक चेहरा था। मैंने समझा वाकई शहीदों का जो चेहरा होता है वो चमकता धमकता होता है। बड़ी मुश्किल से 10 मिनट या आधे घंटे के लिए कल परसों उधर आया। दूसरा शहीद बलूचिस्तान में था, उधर उसके घर अभी तक नहीं गया। मरात को छोड़ो, मरात आनी जानी चीजें। भाई ने जिस तरह नबील भाई ने कहा, इज्जत नफ्स, अगर मेरी कोई इज्जत करेगा नहीं तो मैं गुलाम हुसैन की इज्जत क्या कराऊंगा। मेरी इज्जत नफ्स बाल नहीं होगी, मैं संजोरों का केस कैसे पेश करूंगा। जो एक मैनेजर का दरवाजा खटखटाए और जाए, जब से आया है 6 साल में इसने लॉलीपॉप के अलावा कुछ नहीं किया। आज मुझे नबील बताए, मेरे ख्याल में ये सबसे छोटी उम्र का होगा, फिर भी 30-35 साल इसकी उम्र होगी। आपके बेजस के दोस्त 30, 35, 40, 55, 50 के करीब हैं। अभी तक किसी के वालिदैन जिंदा हैं, कभी नहीं है। इतना बड़ा इशू नहीं है, पता नहीं मैनेजमेंट को किसी ने मिसब्रीफ किया है, या हमारे लोगों में अहलियत नहीं है, या हमारी CBA में अहलियत नहीं दी। इन्होंने भी खुदा के ऐसा जुल्म किया है। वो बेचारे जो रिटायर होते थे, जिनकी सियासत के बदले हम ये आपके इस छत के नीचे बैठे हैं, ऐसी ये तो साईं बख्श वाले जब लीडरी शुरू की थी उसी दिन टेंट होते थे। जब मैं भी आया था सर्वे पार्टी में कारवां नहीं था, फील्डों में होंगे,
अपना इंजीनियरिंग पार्टियों में भी टेंट थे। इन्होंने जब सियासत शुरू की, इधर हमें लीडर भी बनाया, टीवी टॉक शो में भी हम गए। हम ओजीडीसी की वजह से मलिक भी बने, खान भी बने, वडेरे भी बने, भुट्टो भी बने। मगर जिन्होंने बनाया उसका हाल ये है कि इन्होंने एक रिटायरमेंट की क्लास को छेड़ा है। आज का आपका बंदा हेड ऑफिस के अंदर, इधर तो अल्हम्दुलिल्लाह सिंध में तो इतना ताल्लुक है, ये टर्मिनेट है, फिर भी मेरे से पहले आ गया। खुदा की कसम है, ओजीडीसी में हेड ऑफिस में जाओ, उस रिटायर बंदे के साथ ये हालत है। उसके लिए पहले टीएडी होता था, इतना उन दिनों में किराए इतने नहीं होते थे, महंगाई इतनी नहीं होती, होटल का रेंट इतना नहीं होता था। उसको 2-4 लाख 5 लाख रिटायरमेंट में मिल जाता था, वो बड़ा खुश हो जाता था। किसी की एलएपी होती थी, वो मिल जाते थे, मैं ठीक ठाक पैसे के साथ इज्जत के साथ इदारे को रुखसत करता था। आज उन्होंने 2 लाख रुपए फिक्स किए। अरे खुदा के बंदो, पहली हमारी एग्रीमेंट में क्लाज ये होती है कि भाई जो हमारी क्लाजें हैं, जो हमारे मुआहदे हैं, वो यूं चलती रहेगी, मतलब जारी व सारी रहेगी। आपने किसी ने मुआहदा पढ़ा होगा, इनको इतना अक्ल नहीं। हाँ अक्ल है इनको। वो गाड़ी थी हमारी साउथ की, एजाज आलम मुफ्ती साहब को चौधरी साहब ने दी जबल के में, उसने एग्रीमेंट में क्लाज दी अपने नाम की। इधर मेरे ख्याल में इर्द गिर्द आता है अरबियों की तरह सर्दियों में शिकार विकार के लिए। वो भी फील्ड में नहीं आएगा कि किसी दोस्त के साथ मशवरा करे। बेटे जब गुलाम हुसैन जरदारी इस हाल में इस स्टेज के इसी सोफे पे बैठ के ऐलान कर रहा था, उसी दिन राजा सलीम ने कहा मैं थर्ड पार्टी के पैसे मेरे जेब में। किसी को याद है? नहीं। आज तक उसी थर्ड पार्टी वाले को मिला नहीं मिला। मैंने इनको कहा कि भाई रमजान शरीफ में यही शराफतुल्लाह कल जिसने लेटर लिखा है 10-10 लाख वाला, उस शहीद के लिए जो थर्ड पार्टी बंदा है उसके साथ एक लेबर प्राइवेट बंदा भी शहीद हो गया, उनके लिए भी कुछ करो। अभी तक उसको एक ताजियत तो दूर की बात है, 1 रुपया नहीं मिला, उसको इज्जत नहीं मिली। अभी इसके पास और कोई इशू नहीं है। आए दिन लगाते हैं वेलफेयर वर्कर बोर्ड वालों से हम आपको स्कॉलरशिप ले लेंगे, ये देंगे। भाई तुम्हारा मिनट्स इधर का निकलना चाहिए, तुम्हारी तो अपना कारकर्दगी एग्रीमेंट में जाहिर होनी चाहिए। हालांकि ऑफिसर एसोसिएशन वालों को मैं सलाम पेश करता हूँ, वो किसी वाउंट की पर्ची के जरिए नहीं आए, एक नोटिफिकेशन। कभी आपने देखा है जब से भर्ती हुए कि ऑफिसर एसोसिएशन की हमारी और आपकी तरह इलेक्शन हुई या वाउंट के जरिए आए? जो वाउंट के जरिए नहीं आए, एक जूनियर अफसर मेरे फील्ड का वर्क मिस्त्री पहली दफा टेक्निकल अफसर बना, उसको 17 लाख रुपए परफॉर्मेंस बोनस बनाए। मेरा कोई दोस्त बताए 17 लाख का किसी का एरियर आया है। बाहर के मुल्क से खरीदो तो डॉलर में आपको दुबई में पेमेंट कर सकते हैं, अमेरिका में पेमेंट कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने ओजीडीसी को इसका वसाइल दिया है। वो डॉलर जो 130 का था या 90 रुपए का था, आज 280 रुपए का है। उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट और आपकी मेहनत मजदूरी की वजह से, आपके उन दोस्तों की वजह से जो शहीद हो गए, आपके उन दोस्तों की वजह से जिन्होंने खून पसीना दे के 224 अरब इसके बाद खुदाई का दिखाने के लिए है। भाई मैं 5% 5 लाख दे रहा हूँ, बाबा इसमें तुम्हारी क्या काबिलियत है? थर्ड पार्टी के पैसे का इंटरेस्ट, ये इनिशियल पैसे रखे होते हैं, इंटरेस्ट ले जाते हैं। अभी भी पिछली दफा भी ये मैं हल्फन बता रहा हूँ, शायद वडेरे ने आप नहीं बताया कि इनका जो असल झगड़ा हुआ है अंदर अपने जनरल सेक्रेटरी के साथ, इन मलकों को मैं सलाम पेश कर रहा हूँ, उन्होंने बड़ा सब्र तमल किया। एग्रीमेंट में उठते तो ये उनके ऊपर मलबा डालता, इल्जाम लगाता कि भाई इन्होंने मेरा एग्रीमेंट खराब किया। एग्रीमेंट टेबल वाली रवायत खत्म हुई। ये साईं बख्श बैठा है, हम तो 2-3 में गए होंगे, ये 6, 7, 8, 10 में गया होगा। इसकी जो सर्विस है वो हमारे उम्र के बराबर। पूछो टेबल पे एग्रीमेंट होता था, कभी कभार ये बात भी हो जाती थी, हमारा झगड़ा हो जाता था, फटा फसाद हो जाता था। जनरल सेक्रेटरी आधे घंटे के लिए मैनेजमेंट की टीम को जरूरत नहीं होती थी कि वो टेबल पे आए, हमें मनाए और हमें मुतमईन करे जब उठेंगे, जब हमारी मर्जी के मराद मिलते थे। आज आपका 224 अरब का प्रॉफिट है और 27वां एग्रीमेंट मलिक मुमताज को इधर लाएंगे, वो आपको खुदा की कसम ऐसे हक़ाक़ देगा। अभी उसके बाद हर रोज इसका तर्जमान पोस्ट लगाते, यार ये मुझे तो 3 बंदे छोड़ गए। बाबा 3 ही छोड़े हैं। तुमने जो पिछली दफा कश्मीर में ऐलान किया कि मैं 15 तारीख को जनरल सेक्रेटरी अनाउंस करूंगा, हेड ऑफिस में गया कहा 30 तारीख को करूंगा, फिर एक लेटर निकाला कि मैं 2 तारीख को करूंगा, पर फैसला एग्जीक्यूटिव बॉडी से लूंगा। मैं हल्फन बता रहा हूं, मैं उधर इस्लामाबाद में मौजूद था,
ये यूनियन ऑफिस से बाहर नहीं निकल सका। इसका मतलब इसके साथ ओहदेदार नहीं थे। अगर ओहदेदार होते, इन्होंने आईना इनका हमेशा जो CBA ओहदेदार रहा है, भला से कैंप चेयरमैन हो, जॉइंट सेक्रेटरी हो, OGTI के हाल में हमारी मीटिंग होती है। ये सारे सीनियर बैठे हैं, मेरे से ज़्यादा अपना ओहदेदार रहे हैं। आज भी इन्होंने जो 19 तारीख वाला लेटर निकाला है, वो सिर्फ इसलिए निकाला है कि मैं चोर दरवाजे से एक जाली इलेक्शन मंजूर कराऊं। इलेक्शन मंजूर कराने के चक्कर में फिर लोगों को कहूँ यार मैं तो जल्दी कराना चाहता था, मैंने तो ये किया वो किया, ये लेट हो गया है इनका। अगर आप में हिम्मत है, जुर्रत है, वर्करों ने जिस तरह वडेरे ने कहा कि 10 और 90 का मुकाबला होना चाहिए, खुदाई का मतलब इलेक्शन से भागेगा। अभी मैं आ रहा था शबीर से, मैंने कहा पूरे मुल्क के हालात लोगों को पता नहीं है, मुझे पता है कौन कौन हमारे साथ रास्ते में। कल मैं नहीं हूँगा, शायद 20 तारीख को भाई आपका साथ का फील्ड है, वो भी इधर के 4-5-7 दोस्त जाएं, उधर भी इसी तरह वन वे हो जाएगा सिस्टम। मैं दावा से पहले से कह के जा रहा हूँ। कहने का मकसद ये है कि इसके पास सवाए झूठ के कुछ भी नहीं है। जो इसने 6 साल में लगाया, न ये किसी का फोन उठाता है, न किसी ओहदेदार को ये इज्जत दिलाता है। अभी 7 बजे मलिक खुदायार के घर पहुंच गया। ये बेजिज के नाम पे जिन बेजिज लीडरों को इसने खरीदा, आया भी इसी तरह था ऐलान शमूलियत के तरीके से, और जाएगा भी इंशाल्लाह इसी तरह ऐलान शमूलियत के तरीके से। ये कल पंजाब में बहुत बड़ा एक इवेंट होने वाला है, आप देखेंगे। ये आज कल सोच मैं इधर से जाऊंगा, पता नहीं फोटो कहाँ कहाँ पहुँच जाएंगे। तो मेरे दोस्त, आज मैं उनके तर्जमानों को, उनके जो सारा दिन झूठ बोलते हैं, गलत बयानी करते हैं, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, कहते हैं इतना झूठ बोलो कि हर बंदा सच समझे, मगर मजदूरों को पता है ये जितना भी झूठ बोलेंगे फंसते जाएंगे। अभी तक इनका एक बंदे को आसरा दिया हुआ है, 3 बंदों को दिया हुआ है आसरा। ये जो भी फैसला करेगा फंसेगा खुद, क्योंकि इसने आपके साथ और अल्लाह के हबीब मजदूर अल्लाह का दोस्त होता है, उनके साथ इसने धोखा किया। ये मेरा कमाल ही नहीं भाई, मेरा तो झगड़ा ही नहीं था। मैं तो चुप करके वो 3 साल वाला कोर्ट का केस चैलेंज किया था। मैंने कहा वो जाए, शायद मैं 25 में इसके साथ फिर रेफरेंडम में आऊँ। अल्लाह ने इसको ये इशारा दिया है, अगर समझदार होगा ओपन इलेक्शन करके इधर संजोरों में भी आएगा, मजदूरों में आएगा, जिस तरह हम आए। मैं को कंपेयर करने नहीं आया, वोट मांगने। अभी बहुत टाइम है, 6 तारीख तक NRC ने डेट दी हुई है। अगर कोई भी हरकत हुई उसका जिम्मेवार ये, मजदूर का नुकसान हुआ उसका भी जिम्मेवार ये। अगर इसको अल्लाह ने कोई समझ दी, अगर ये 1% भी काबिल लीडर है और ट्रेड अदम को जिंदा रखना चाहता है, तो ये हमारे घर पहुंचने से पहले ऐलान करे कि भाई आओ, जिस तरह चौधरी अकरम इसको 8-9 इलेक्शन में वोटों में हिस्सा, रेफरेंडम में हिस्सा, इसके बॉडी इलेक्शन में हिस्सा दिलाता था, अल्लाह उसकी मदद करता था। जो अल्लाह ताला के मजदूरों को, अल्लाह ताला के हबीब को, दोस्तों को नुकसान न, मैं नहीं कह रहा, ये हदीस है कि भाई जो मजदूर की पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मजदूरी दो। इतना